प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मधुर स्टडी सेंटर में। तो साथियों, आज हम क्लास 12 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। जिस टॉपिक को हम पढ़ाने जा रहे हैं वो टॉपिक है ब्रूस्टर का नियम, ब्रूस्टर्स लॉ। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों। इस टॉपिक को आप तैयार कर लीजिए, हमारे YouTube चैनल से पढ़ के आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। कोई टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक अब की बार परीक्षा में आने वाला है। बोर्ड एग्जाम के तहत इसको जरूर रखा जाएगा, क्योंकि एक महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपोर्टेंट मैं बोल रहा हूं, बात को समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। एक टॉपिक है जिससे हम बूस्टर का नियम अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये बूस्टर का नियम है, ठीक, ये बूस्टर नियम है, इसे इंग्लिश में बूस्टर्स लॉ बोलते हैं, ठीक। और अब हम बताते हैं कुछ मेन टॉपिक हैं इसके, वो हम बता दें आपके लिए। यह नियम सन 1811 में, क्या यह नियम सन 1811 में 11 ईस्वी में ब्रूस्टर ने दिया था। ब्रूस्टर मतलब ये एक वैज्ञानिक है, ब्रूस्टर एक वैज्ञानिक है, इन्होंने इस नियम को दिया था सन 1811 ईस्वी में। और देखिए और क्या है साथियों, और मैं अब आपके लिए बताता हूं। देखिए अब देखते हैं ब्रूस्टर नियम अनुसार, ये ब्रूस्टर के नियम अनुसार क्या है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक n और ध्रुवण कोण या ब्रूस्टर कोण की स्पर्शज्या के बराबर होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक n, अपवर्तनांक मतलब n, स्मॉल n, कैपिटल N नहीं, स्मॉल n, ध्रुवण कोण या ब्रूस्टर कोण की स्पर्शज्या के बराबर होता है। आप समझ गए होंगे। अब मैं आपके लिए बताता हूं, अब मैं आपके लिए बताने जा रहा हूं कि ब्रूस्टर कोण को IP से, किससे, IP, ब्रूस्टर कोण को IP से प्रदर्शित करते हैं। IP से प्रदर्शित करते हैं किसको, ब्रूस्टर कोण को IP से प्रदर्शित करते हैं। एक बार हम डेफिनेशन मतलब जो नियम है वो एक बार और देख लेते हैं। नियम क्या है, नियम इस प्रकार से है। यह नियम कब दिया था, 1811 ईस्वी में दिया था, ठीक। याद रखना है हमें कितना, 1811 ईस्वी हमें याद रखना है। देखिए यहाँ पर कितने में दिया था, 1811 ईस्वी में दिया था। किसने दिया था, ब्रूस्टर ने दिया था। किसने, ब्रूस्टर ने दिया था। दिख रहा है आपको। मैं आशा करता हूं आपको ये जरूर समझ में आएगा और आप परीक्षा में बहुत ही अच्छे से अच्छे अंक ला पाएंगे। ये मेरी गुजारिश है कि आप इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिए, जिससे आप परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। साथियों कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें अपना दिमाग प्रयोग करना है, अपने माइंड का प्रयोग करना है और कुछ ही नहीं है। इधर से सुना उधर से निकालना नहीं है, लेफ्ट से सुना राइट से निकाल दिया, कुछ नहीं है भाई। हमें पढ़ना है, मेहनत करना है। तो हमें अब शुरू करते हैं। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं, ये ब्रूस्टर नियम है, ब्रूस्टर्स लॉ है, ठीक। यह नियम सन 1100 ईस्वी में ब्रूस्टर ने दिया था। किसने दिया था, ब्रूस्टर ने दिया था। ये किसका नाम है, एक साइंटिस्ट का नाम है, एक वैज्ञानिक का नाम है, क्या, ब्रूस्टर्स। और इस नियम को उन्होंने अपने ही नाम से बना दिया और किताब में छाप दिया। ये फिजिक्स के एक चैप्टर से लिया गया है, जो हमने काफी बुक देखकर और काफी मॉडल्स को देखकर हमने ये देखा था कि ये नियम काफी इम्पोर्टेंट है। तो ये क्यों ना हम अपने चैनल पर बच्चों को पढ़ा दें। तो देखिए साथियों, अब हम आपको एक बार फिर से ब्रूस्टर के नियम अनुसार बताते हैं। ब्रूस्टर के नियम अनुसार क्या है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक स्मॉल n, इसको याद रखना है। एक होता है भाई कैपिटल N, एक होता है कैपिटल N और एक होता है स्मॉल n। कैपिटल N आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। क्या लिखना है, अपवर्तनांक क्या लिखना है, स्मॉल n, राइट। और अब बात करते हैं आगे की। तो आगे क्या है, देखिए ब्रूस्टर कोण, यानी यहां से हम पढ़ रहे थे किसी माध्यम का अपवर्तनांक n, ध्रुवण कोण या ब्रूस्टर कोण। मतलब जो ध्रुवण कोण और ब्रूस्टर कोण एक ही चीज है। क्या, ध्रुवण कोण और जो ब्रूस्टर कोण है ये एक ही चीज है। आप चाहे ध्रुवण कोण लिख दें या फिर आप ब्रूस्टर कोण लिख दें। कि स्पर्शज्या मतलब टारगेट के बराबर होता है, ठीक। ये आपकी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं थोड़ा आगे। देखिए अब बात करते हैं आगे। तो जो ब्रूस्टर कोण को IP, ब्रूस्टर कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं हम, I और P से। स्मॉल I
और स्मॉल पी ब्रूस्टर कोण को IP से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ तक की बात हमारी क्लियर हुई। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब आगे चलते हैं, थोड़े आगे आ चुके हैं हम। देखिए, यदि अपवर्तनांक स्मॉल एन, अपवर्तनांक स्मॉल एन क्या है? अपवर्तनांक स्मॉल एन मैंने पहले भी बताया था, अपवर्तनांक आई वहां स्मॉल एन लगाना है, तथा ध्रुवण कोण IP स्मॉल आई और स्मॉल पी IP हो तो सूत्र क्या बनता है, फॉर्मूला क्या बनता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि भाई फॉर्मूला क्या बनेगा। तो फॉर्मूला हमारा क्या बनता है? फॉर्मूला बनता है, सूत्र बनता है, क्या बनता है? स्मॉल एन अपवर्तनांक स्मॉल एन तथा टेन IP स्मॉल एन तथा 10 IP साइन कॉस 10। ये वाला आप 10 समझ गए होंगे, ये 10 कहां से आया है? 10 IP। IP का मतलब ब्रूस्टर कोण, IP का मतलब ध्रुवण कोण, IP का मतलब ब्रूस्टर कोण और ध्रुवण कोण दोनों एक ही होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि n बराबर स्मॉल n बराबर क्या? 10 IP। कैपिटल N बिल्कुल नहीं लिखना, स्मॉल n कंफ्यूज होने का नहीं, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरा नाम दीपक और आप पढ़ रहे हैं मेरे YouTube चैनल मधुर स्टडी सेंटर पर। तो आपको डाउट होने का बिल्कुल भी नहीं, और कोई भी डाउट है तो आप तुरंत हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये फिजिक्स के अंदर क्लास 12 है, और शायद मैं जहां तक कोशिश कर रहा हूँ 11 वाले भी पढ़े, और मैं बताता हूँ 10th वाले भी पढ़े इसे, और 9th वाले भी पढ़े। लेकिन 9th में ये होगा शायद, और 12th में तो है ही, लेकिन हमें ये पढ़ना है तो बहुत अच्छे से तैयारी करना है। तो हम क्यों ना एक एक टॉपिक को बारीकी से पढ़ते चलें। देखिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ। आगे क्या है? देखिए, वायु तथा कांच। वायु मतलब एयर तथा कांच, वायु तथा कांच के लिए IP मतलब होता है ब्रूस्टर कोण या ध्रुवण कोण। क्या? ब्रूस्टर कोण या ध्रुवण कोण। IP का मान 57 डिग्री। 57 डिग्री कितना? वायु तथा कांच के लिए, वायु तथा कांच के लिए ब्रूस्टर कोण का मान 57 डिग्री। कितना? 57 डिग्री होता है। साथियों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल, तो अपने YouTube चैनल समझकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें। बस आपको ये वीडियो कैसी लगी बस हमें ये बता दें बस, और लाइक और शेयर करने में आपका सहयोग मिले तो आप इसे लाइक और शेयर करें। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। आपको शायद ये नियम समझ में आ गया होगा। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें। देखें, यहाँ से एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लिया होगा 1 2 3। अब दूसरा स्क्रीनशॉट आप यहाँ से लें 1 2 3। तीसरा स्क्रीनशॉट आप यहाँ से लें ये 1 2 3, और चौथा स्क्रीनशॉट आपका ये रहा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए और अपने चैनल से जुड़े रहिए।